सबको जय मसीह की। हमारी इस बुधवार की श्रेणी में आज जो परमेश्वर का वचन हमको मिला है वो यूहन्ना की अंजील उसके 6 बाब के 27वें पद में है, जहाँ यूँ लिखा है कि प्रभु यीशु कहते हैं, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु इस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। मैं सोचता हूँ हम जितने विश्वासी हैं हम जानते हैं हमारे प्रभु यीशु की क्षमता कि वो हमें अनंत काल जीवन दे सकता है। और आज जो रहस्य बता रहा है कि आखिरकार हम किस चीज़ के प्रति अपनी मेहनत और अपनी आस लगा करके रहें। ये जिस संसार के अंदर हम रहते हैं वहाँ पर हमारी जो दर्जा है कि मैं और आप एक तरह के कंज्यूमर हैं। और कंज्यूमर कौन है? जो परमेश्वर की दी हुई आशीष को कंज्यूम करते हैं। और जैसा हम साधारण अपने जीवन में देखें, जहाँ तक हमारी जिस्मानी सेहत का ताल्लुक़ है, कि हम जैसा कंज्यूम करते हैं भोजन, वैसी हमारी सेहत बनती है। और इसलिए आज जो खुलासा मेरे और आपके सामने प्रभु यीशु कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हमारी जो कंजम्पशन है, हमारी जो इनटेक है, वो ऐसे वाले भोजन की हो जिससे कि हमारा जो ये जीवन है, जो हमने विश्वास में जिया है, उस मार्ग सत्य जीवन के अंदर अपना विश्वास रख के कहीं बर्बाद ना हो जाए, बल्कि हम अनंत काल जीवन के वारिस हों। और इसलिए 2-3 बातें हैं जिन पर हम आज गौर करें और उसको समझने की कोशिश करें। जो हमारी पहली समझने की बात यह है कि हमारे प्रभु परमेश्वर का चरित्र, कि परमेश्वर की जो सिफ़त है वो ये है कि वो हम पर अपनी बातों को, अपने आदेशों को थोपता नहीं है। वो सुझाव देता है कि मैं और आप खुद अपनी ज़िंदगी का मार्ग को चुने और उसके ऊपर चल के उन चीज़ों को जो वो हमारे जीवन में परोस रहा है उनको ग्रहण करें और उनका फ़ायदा उठाएं। और इसलिए जब हम इस बात और इस सच्चाई को जानते हैं तो आज यदि लोग नाशवान भोजन के पीछे भाग रहे हैं तो ये उनकी अपनी चॉइस है, इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है। आम तौर पर सुनने को मिलता है, मेरे साथ परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, वो मेरे साथ क्या कर रहा है, मेरे पिछले जन्मों का कर्म है जिसकी वजह से मैं भोग रहा हूँ, वगैरह वगैरह बातों से हम अपने जीवन को, जो बहुत सुंदर परमेश्वर की दी हुई भेंट है, हम उसको बर्बाद कर देते हैं। आज परमेश्वर की इच्छा ये है कि मैं और आप ऐसा निर्णय लें कि हम जिस भोजन के बारे में जो नाशवान नहीं है बल्कि अनंत काल जीवन को ले जाने वाला भोजन है, और वो उसकी पहचान आखिरकार हम कैसे करें। ये वो बातें हैं जिनके पीछे हमारी मेहनत शायद आज बहुतायत से लग रही है कि क्या चमक धमक, क्या संसारिक नाशवान चीज़ें जिनके पीछे हम भाग रहे हैं। कुछ तो लोन्स में पड़ गए हैं, कुछ ने डिस्काउंट्स देखे, ऑफ़र्स देखे और ऐसे लपक के पड़े कि पता लगा अपनी क्षमता से ऊपर खर्च दिया, और फिर आकर के ये जीवन तो बर्बाद हुआ ही, अपना रिश्ता परमेश्वर से और अपने साथियों से तोड़ लिया। और आखिर जाकर के क्योंकि उनकी क्षमता नहीं थी कि उसको उधार को, लोन को दोबारा उतार सकते, इस जीवन का, सुंदर जीवन का अंत कर दिया, विनाश कर दिया। ऐसे लोग हैं जो आज परमेश्वर के टारगेट हैं कि उनको आज ये ज्ञान प्राप्त हो कि उनकी जो चॉइस हो उसके ऊपर उनके जीवन ना केवल इस धरती पर बल्कि स्वर्ग में भी आधारित है। और इसलिए आज परमेश्वर की इच्छा जो मेरे और आपके लिए है वो यही है कि मैं और आप आज इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें कि ये आखिरकार परमेश्वर कौन है। वो ऐसा वाला परमेश्वर है जो शायद मेरे और आपके जीवन में खुद
रिवील करता है। दुर्भाग्य से आज हम जिस परमेश्वर को देख रहे हैं वो हम दूसरों के चश्मे से देख रहे हैं, और इसलिए परमेश्वर धुंधला लगता है। उसकी जो तस्वीर है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसका स्वभाव है, हम दूसरों की नज़रों से देख रहे हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी टर्म एक 70s में आई थी, और वो कहते हैं पर्सनल सेवियर। आज तो बहुत कॉमन हो गई है, जीसस इज़ माय पर्सनल सेवियर, यानी मेरा निजी का। लगता है स्वार्थ है इसमें, लेकिन नहीं। ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का जवाब देना है कि क्या हमने उस मार्ग, सत्य और जीवन को अपनाया है। एक व्यक्ति के बारे में मैं अंत में आपको बताना चाहूँगा, डैन ब्राउन, जिसने बड़ी कंट्रोवर्शियल किताब लिखी थी, जो बड़ी एक कंट्रोवर्सी बन गई। और हम इस डैन ब्राउन के बारे में जानते हैं, जिसने होली ग्रेल और कई एक किताबें लिखी, जिसमें सबसे फेमस हो गई थी डा विंची कोड। इस व्यक्ति की आखिरकार शुरुआत कैसी हुई, इसने अपने परमेश्वर को क्रिटिकली देखना कैसे शुरू किया। उसने जब अपने बचपन में अपने माँ बाप के साथ सैर पे गया, और वहाँ पर उसने एक साइंस लैब में ले गए, और वहाँ पर जो हमारी सृष्टि के बारे में साइंटिफिक तरीके से बताया गया। जब वापस आया, अब संडे स्कूल बहुत रेगुलरली जाता था, अपने पासवान को पूछा उसने कहा कि जो हमें संडे स्कूल में सिखाते हैं वो सही है या जो साइंस बताती है। और कहता है मेरे पासवान ने मुझे कहा, चुप, गुड बॉयज़ डोंट आस्क क्वेश्चंस, कि अच्छे बच्चे प्रश्न नहीं करते। और कहने लगा, उसी दिन से मेरी ये खोज शुरू हो गई। आज शायद हमारी ज़बानें बंद हैं, हमने लोगों को के चश्मे से परमेश्वर को देख रहे हैं। आज सही वाले परमेश्वर को खोज लें, जो मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु है, जो मेरे और आपकी खातिर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर मृतकों में से जी उठा। और उसने 40वें दिन स्वर्गारोहण हुआ, 50वें दिन पवित्र आत्मा भेज दी, जो आज इस संसार में मेरे और आपके साथ है। और यदि हमने इसको सही तरीके से देख लिया है, अपना लिया है और पहचान लिया है, तो ये वाला नाशवान जो भोजन है हम तो खुद ही रिजेक्ट कर देंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।